हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है जून तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे और आज की वीडियो में जो है दोस्तों हम लोग पूरा जुलाई खत्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 के केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है, पराग जैन को। ठीक है, आगे है 1 जुलाई 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो है अनुराधा ठाकुर। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 जुलाई 2025 को किस देश ने जुलाई माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्षता संभाली है? तो वह पाकिस्तान संभाला है। ठीक है दोस्तों, आंसर इसका हो गया पाकिस्तान। अगला है 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत INS तमाल F-71 को कहाँ जलावतरित किया गया? ये किया गया है कैलिनिनग्राद, रूस में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 1 जुलाई 2025 को किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया है? तो यह शिखर धवन की आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2025 को ताशकंद में आयोजित 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 खिलाड़ी की एकल खिताब जीतकर किस युवा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचा है? तो वह है दिव्यांशी भौमिक। आंसर हो जाएगा दिव्यांशी भौमिक। ठीक है, अगला 1 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वस्तु एवं सेवा कर दिवस यानी GST दिवस मनाया गया है 1 जुलाई 2025 को। और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया गया है और साथ में SBI की 70वीं वर्षगांठ भी मनाया गया है 1 जुलाई को। आगे है 2 जुलाई 2025 को गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला UAE का पहला बैंक कौन बन गया है? तो है मशरेक बन गया है। ठीक है, आगे है 2 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से 90% की कटौती करने का नया जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया है? तो क्या वर्ष 2040 तक। ठीक है, आगे है किस IIT की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो चुना है गुवाहाटी की छात्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के विरुधुनगर में अत्याधुनिक PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का स्थापना को मंजूरी दिया है? तो है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आपका, उसके बाद है 2 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो नाम पर रखा है सावित्रीबाई फुले के नाम पर। ठीक है दोस्तों, आगे है 3 जुलाई 2025 को घाना सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना से किसे नवाजा गया है? तो नवाजा गया है नरेंद्र मोदी को। ठीक है, आगे है 3 जुलाई 2025 को NSE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और यूपी के बाद 1 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? वो बन गया है गुजरात। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 3 जुलाई 2025 को नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड ने भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया है भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन शिवा। आगे है 3 जुलाई 2025 को इंडिगो एयरलाइंस ने किसे अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो क्या है अमिताभ कांत को। ठीक है, ये नीति आयोग के पूर्व CEO भी रह चुके हैं अमिताभ कांत। इसके बाद क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया है? तो नामित किया गया है दीपिका पादुकोण को। ठीक है, आगे प्रश्न है, 4 जुलाई 2025 को किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 4 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बन गई है? वो है आस्था पुनिया। ठीक है, इसका आंसर हो गया आस्था पुनिया। आगे देखते हैं, 4 जुलाई 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात कंपनी सेल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो दुबई में खोला है। आंसर हो गया दुबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने 5000 गांवों में गरीबी से लड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया है? तो किया है राजस्थान। कौन सरकार? राजस्थान। ठीक है, इसके बाद है क्रोएशिया के जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर के सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज में शीर्ष स्थान और रैपिड खिताब जीतकर किसने इतिहास रच दिया है? तो इतिहास रचा है डी गुकेश ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 5 जुलाई 2025 को राशन वितरण के लिए
फेस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बन गया हिमाचल प्रदेश। इसके अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण ने 5 जुलाई 2025 को हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दिया है? तो कंपनी का नाम है अनंत टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, नवीनतम विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन गया है? तो है चीन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व बैंक की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.2 के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया में सबसे अधिक आय समान देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो है चौथे स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट है, 5 जुलाई 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 मनाया गया? तो थीम था सहकारिता बेहतर दुनिया के लिए और समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंपकर सम्मानित किया गया है? तो वह ब्यूनस आयर्स का। ठीक है, आगे देखते हैं, किस राज्य में ने मच्छरों से होने वाली बीमारियों को बढ़ती संख्या को रोकने के लिए स्मार्ट मॉस्को सर्विसलेस सिस्टम स्मॉस नामक एक उन्नत प्रणाली शुरू किया है? तो क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2025 को अरबपति अमेरिकी व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की घोषणा की है? तो उसका नाम है अमेरिका पार्टी से। ठीक है, नेक्स्ट है, 6 जुलाई 2025 को ब्रिक्स देशों द्वारा वर्ष 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले क्रम से 10वें और 11वें देश कौन बन गए हैं? तो 10वां देश बना है कोलंबिया और 11वां देश बन गया है उज्बेकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना की घोषणा किया है? तो क्या, हरियाणा सरकार। ठीक है, इसका आंसर होगा हरियाणा सरकार। आगे है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया CSIR IGIB नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद प्रश्न है आगे, 6 जुलाई 2025 को सूरीनाम की संसद द्वारा किसे देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो राष्ट्रपति का नाम है जेनिफर गेरलिंग साइमंस। ठीक है, नेक्स्ट है, 6 जुलाई 2025 को भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की है? तो 336 रनों से हराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने किसकी 125वीं जयंती पर एक विशेष डाक टिकट जारी करके उन्हें सम्मानित किया है? तो किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ठीक है, आगे 6 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया 6 जुलाई 2025 को। आगे 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। नेक्स्ट है, 23 जून से 7 जुलाई 2025 तक भारत ने किस युद्धपोत से स्वदेशी विस्तारित दूरी की पनडुब्बी विरोधी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो है INS कारवर्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, 7 जुलाई 2025 को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो बन गया रूस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, 7 जुलाई 2025 को 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 7 जुलाई 2025 को ICC ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये संजोग गुप्ता को नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, संजोग गुप्ता को। आगे प्रश्न है, 7 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जैव उत्पाद दिवस और विश्व स्वाहिलिनी भाषा दिवस मनाया गया 7 जुलाई को, याद रखिएगा। आगे 8 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो कौन किया है? ब्राजील। ठीक है, इसका आंसर ब्राजील हो गया। अगला है, 8 जुलाई 2025 को क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज इंडिया मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बन गया गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ ने किस 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने को मंजूरी दिया है? तो है बुल्गारिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य ने 10 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? तो कौन सा सरकार किया है? पंजाब सरकार। ठीक है, आगे है, 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की मंजूरी दिया है? तो है बिहार सरकार। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स को पछाड़कर IPL की सबसे मूल्यवान टीम कौन बन गई है? तो बन गया है RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, 8 जुलाई 2025 को एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी का 100 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है?
उसका नाम क्या था, वत्सला, याद रखिएगा वत्सला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश ने 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोल्वतिया मिराबिली से सम्मानित किया है? तो वो है नामीबिया, आंसर हो गया नामीबिया। आगे प्रश्न है, 9 जुलाई 2025 को किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है? तो किसको मिला है, लीला अबू लेला को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 9 जुलाई 2025 को भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है नामीबिया। ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में पुनर्निर्मित कनेर्क रोड ओवर ब्रिज ROB का नाम बदलकर क्या नया नाम रख दिया है? तो सिंदूर ब्रिज रख दिया है। ठीक है, आगे है, 9 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने किस नाम से पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट शिप लॉन्च किया है? तो उसका नाम है INS निस्तार, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में एग्रीकेट इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9 जुलाई 2025 को $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो इतिहास रचता है एनवीडिया ने। ठीक है, आगे प्रश्न है, 9 जुलाई 2025 को एप्पल ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना अगला मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसको किया है? सबीह खान को। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, 10 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? तो कहाँ का पुलिस स्टेशन है? केरल का, जो क्या प्राप्त किया है? ISO प्रमाणन प्राप्त किया है। ठीक है, अगला है, 10 जुलाई 2025 को भारत और ग्रीस ने अरब सागर में मुंबई तट के पास किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो उस अभ्यास का नाम है पासेक्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पासेक्स। अगला है, 10 जुलाई 2025 को क्रिकेट के किस दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में उनके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया है? तो किया गया है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने लोगों को ठगने और धर्म का दुरुपयोग करने वाले फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नियमित शुरू किया है? तो किया है उत्तराखंड सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है, 10 जुलाई 2025 को टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो वो बनी है प्राजक्ता कोहली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन है, 10 जुलाई 2025 को सरकारी संस्था NESTS और यूनिसेफ ने आदिवासी छात्रों की मदद के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो कार्यक्रम का नाम है तलाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो किया मराठा सैन्य किले को, जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट है, 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने किस देश के क्रूर शासक खमेर रुज से संबंधित 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो है कंबोडिया। नेक्स्ट है, 11 जुलाई 2025 को असम सरकार ने होजाई स्थित रविंद्र टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? तो उसका नाम रख दिया है रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है, 11 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? तो है असम शुरू किया है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और DRDO ने 11 जुलाई 2025 को सुखोई 30 से किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उस मिसाइल का नाम है अस्त्र। ठीक है, याद रखिएगा, आगे प्रश्न है, 11 जुलाई 2025 को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच की कार्यकारी समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, नेक्स्ट है, 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस पर किसे वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है वर्षा देशपांडे को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वर्षा देशपांडे को। और विश्व जनसंख्या दिवस भी याद रखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, 11 जुलाई 2025 को भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 87 नंबर ग्रैंड मास्टर बने हैं एरा हरिकृष्णन, जो चेन्नई के हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए कि अभी तक कितना ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, 11 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक विरासत खेलों पर लंबे समय से लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो है पंजाब सरकार, आंसर पंजाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है,
11 जुलाई 2025 को किस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? तो थीम था युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है। आगे है, भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया सोनापुर, गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुभारंभ किया गया है? तो भारत में शुभारंभ हुआ है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दिया है? तो योजना का नाम है रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। ठीक है। नेक्स्ट है, इटली के जैनिक सिनर ने किसे हराकर विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो वो जीता है कार्लोस अल्काराज को हराकर, जो स्पेन के हैं। ठीक है। और जैनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, 13 जुलाई 2025 को भारतीय वैज्ञानिक ने केरल के पश्चिमी घाट में एक नई और दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम कीट विज्ञानी जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। तो है जियोग्राफिटन मैथ्यू। ठीक है। नेक्स्ट है, 13 जुलाई 2025 को किस देश के नेतृत्व में आयोजित विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तलिस्म सेबर 2025 में भारत पहली बार भाग लिया है? तो हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। नेक्स्ट है, 13 जुलाई 2025 को किस देश ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से उच्च तकनीक वाले संचार उपग्रह डोर-1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो है इजराइल। ठीक है, याद रखिएगा, इजराइल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जुलाई 2025 को नाइजीरिया के किस पूर्व सैनिक अधिकारी और निर्वाचित राष्ट्रपति का लंदन में निधन हो गया है? तो उनका नाम है मुहम्मद बुहारी। याद रखिएगा। अगला है, 11 से 14 जुलाई 2025 तक प्रसिद्ध धार्मिक त्यौहार बेहदी नखलम किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है मेघालय में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन और निर्यात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो रहा है गुजरात। इसके बाद है, भारतीय सेना ने मेरठ के खड़गकोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में किस नाम से सैन्य प्रदर्शन किया है? तो सैन्य प्रदर्शन का नाम है प्रचंड शक्ति। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 2025 को मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोड़ी फेरी सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है गोवा में। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद है, 14 जुलाई 2025 को 2025 के लिए किसे आईसीसी पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जून के लिए किसको चुना गया है? तो चुना गया है एडन मार्करम, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, और हेली मैथ्यूज, जो वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए हैं? तो 3 में किए हैं। जैसे आसिम कुमार घोष कहाँ के हैं? हरियाणा के बने हैं। पुष्पापति अशोक गजपति राजू गोवा के बन गए हैं। और कविंदर गुप्ता जो है लद्दाख के राज्यपाल बन चुके हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4 व्यक्ति को। कौन कौन है? उज्ज्वल निकम है, जो वकील हैं। सी सदानंदन मास्टर, जो शिक्षक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। और हर्षवर्धन श्रृंखला, जो पूर्व राजनयिक, और डॉक्टर मीनाक्षी जैन इतिहासकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2025 को बिट्स पिलानी ने भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ खोलने की घोषणा किया है? तो उसका घोषणा हुआ है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो नया अध्यक्ष बनाया है डॉक्टर अभिजात सेठ को। ठीक है। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 2025 को जारी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो मिला है इंदौर को। ठीक है। और सूरत को दूसरा स्थान मिला है। आगे है, 14 जुलाई 2025 को दुबई में 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? और 90 देशों में 6ठे स्थान पर रहा है। तो भारत जो है दोस्तों 4 पदक जीता है, जिसमें 2 स्वर्ण और 2 रजत जीता है। ठीक है। और भारत का स्थान 6ठा था, यह भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2025 को 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? बिहार जीत लिया है। ठीक है, अपना बिहार। अगला है, 14 जुलाई 2025 को दुनिया के किस सबसे बुजुर्ग 114 वर्ष और मशहूर मैराथन धावक का सड़क हादसे में निधन हो गया है? तो उनका नाम क्या है? फौजा सिंह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सिनेमा की किस प्रतिष्ठित अभिनेत्री का बेंगलुरु में निधन हुआ है? तो अभिनेत्री का नाम क्या है उनका? बी सरोजा देवी का। ठीक है। आगे 15 जुलाई 2025 को एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताने के बाद कौन सा भारतीय वायुसेना अधिकारी पृथ्वी पर वापस लौटा है?
तो कौन है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है याकतेन गांव, सिक्किम में। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कहाँ खोला है? तो ये बदायूं उत्तर प्रदेश में खोला है। इसके बाद है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2025 को ओडिशा के कटक में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला है दोस्तों? ये मिला है धर्मेंद्र प्रधान को, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2025 को LIC का MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं R दोरीस्वामी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, किसे गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? तो किया गया है संजय कौल को। नेक्स्ट है, भारतीय स्वास्थ्य मंत्री ने आम नाश्ते में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहाँ से अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया है एम्स नागपुर से। ठीक है। नेक्स्ट है, 15 जुलाई 2025 को जारी QS 2026 रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है दिल्ली को। इसके आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वेलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वह नया प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया है? तो उनका नाम है यूलिया स्वीडेडेंको। ठीक है। नेक्स्ट है, 15 जुलाई 2025 को किस थीम के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? तो थीम था AI और डिजिटल कौशल। ठीक है। और विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया कब? 15 जुलाई को, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2025-26 तक यह योजना कितने जिलों में लागू होगी? तो जो है 100 जिलों में लागू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नाटक बैंक के अंतरिम CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो राघवेंद्र S भट्ट को। नेक्स्ट है, 16 जुलाई 2025 को 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो हरेला पर्व जो है उत्तराखंड में मनाया गया। ठीक है। और हरेली बोलेगा तो छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने 15,000 फीट ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पे किया है? लद्दाख में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 16 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 जुलाई को AI एप्रिसिएशन डे मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, 17 जुलाई 2025 को किस राज्य ने भारत के पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? तो किया है गुजरात सरकार। अगला है, किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग ने किसे बिहार के लिए स्वीप आयुक्त नियुक्त किया है? तो है नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को। अगला है, 17 जुलाई 2025 को पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो बन गई है दीपिका सहरावत, जो महिला हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कौन कौन का मिसाइल है? वो पृथ्वी 2 है और एक अग्नि 1 है। ठीक है। अगला है, 17 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है 17 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट है, वेस्ट इंडीज के किस अनुभवी ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यासी घोषणा किया है? तो किया है आंद्रे रसेल। ठीक है। अगला है, अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस भारतीय बैंक को वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है? तो है SBI को, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में भारत के किस पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्लस का जलावतरण किया है? तो है INS निस्तार को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 जुलाई 2025 को IIT और IIM की तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट है, 18 जुलाई 2025 को ICC ने वर्ष 2027, वर्ष 2029 और वर्ष 2031 में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए मेजबानी के अधिकार किसे प्रदान किया है? तो ये इंग्लैंड को ही प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला है, 18 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 18 जुलाई को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 19 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी बिहार में एक नई रोजगार योजना की घोषणा की, जिसमें पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले लोगों के लिए कितनी राशि का प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो 15,000 राशि का। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में कितना पदक जीतकर 110 देशों में 7वां स्थान हासिल किया है?
तो भारत ने 6 पदक जीता है, जिसमें से 3 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य है। ठीक है, और भारत का स्थान 7वां था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 20 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 20 जुलाई 2025 को मनाया गया है विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, दोनों जो है 20 जुलाई को मनाया गया है। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद के तहत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अनुच्छेद 67 के ए के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 67 के ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश के वास्काडुआ में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? देखिए गया श्रीलंका में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू किया है? तो शुरू किया झारखंड। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 21 जुलाई 2025 को पेपरलेस नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किस विधानसभा में किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन जांच गौरव के लिए ऑस्कर कहे जाने वाले FISM 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो वह बनी है सुहानी शाह। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार ने किसे अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है दीपक बागला को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपा है? तो यह सौंपा गया है भारत को। अगला क्वेश्चन है चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है? तो शुरू किया है यारलुंग तसांगपो नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जुलाई 2025 को केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो उनका नाम है VS अच्युतानंदन। ठीक है, नेक्स्ट है 22 जुलाई 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर था? तो भारत 77वें स्थान पर था। और शीर्ष पर कौन था दोस्तों? सिंगापुर, ये भी याद रखिएगा। अगला भारतीय सेना को आधिकारिक तौर पर किस देश से अपाचे H-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ICG ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण किया है? तो किया है समुद्र प्रचेत का, याद रखिएगा। अगला है 22 जुलाई 2025 को किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? तो जीता है मेरी पंचायत ऐप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के किसको जो है उप प्रबंधन निदेशक ने 22 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो है गीता गोपीनाथ ने। ठीक है, गीता गोपीनाथ जो है इस्तीफा दे दिया है। अगला है तमिलनाडु सरकार ने किस बाघ अभ्यारण्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने 2 वर्ष पहले पुनः शामिल होने के बाद 22 जुलाई 2025 को यूनेस्को से हटने की घोषणा किया है? तो है अमेरिका। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2025 को किसे संसद टीवी का CEO नियुक्त किया गया है? तो संसद टीवी का नया CEO उत्पल कुमार सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट है भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटन वीजा जारी करना पुनः शुरू किया है? तो चाइना को शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद ये तो हो गया चीन को। नेक्स्ट है किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के स्थान पाकर एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया है? तो है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, जो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2025 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है 23 जुलाई को, याद रखिएगा 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्रिटेन यात्रा के दौरान एक पेड़ माँ के नाम पर्यावरण पहल के तहत किसे एक पौधा उपहार में दिया है? तो किंग चार्ल्स तृतीय को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह अजय सेठ को बनाया गया है IRDAI का अध्यक्ष। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के किस हिंदी लेखिका ने कभी यहाँ हाथी रहते थे पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है? तो जीता है गीतांजलि श्री ने। ठीक है, नेक्स्ट है नासा ने अंतरिक्ष तूफानों में के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए किस नाम से एक मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन का नाम है ट्रेसर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में वेल्स के रिले पवेल ने किसे हराकर पहली बार यह खिताब जीता है?
तो ये हराया है पंकज अडवाणी को। ठीक है, नेक्स्ट है 24 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है ब्रिटेन के साथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24 जुलाई 2025 को फिनो पेमेंट्स बैंक ने किस राज्य में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 जुलाई 2025 को भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस किस अवसर पर मनाया गया? तो जब वर्ष 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर की ऐतिहासिक शुरुआत की स्मृति में मनाया गया है 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये जो है इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माले की राजकीय यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव को कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान किया है? तो 4,850 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश और भारत के बीच राजनयिक संबंधों को स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों के बीच एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो वह है मालदीव। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 जुलाई 2025 को भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चलित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 25 जुलाई 2025 को डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पहली बार ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस सटीक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उसका नाम है ULPGM-V3। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को औद्योगिक इंटर्नशिप के लिए एक नई पहल शुरू की है जिसके तहत महिलाओं को 6,000 और पुरुषों को 5,000 का मासिक वजीफा दिया जाएगा? तो क्या है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट है जीपी बिरला पुरातत्व खगोलीय और वैज्ञानिक संस्थान द्वारा जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड मिला है डॉक्टर V नारायणन को। ठीक है, जो इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव है। आगे है इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति किसको नियुक्त किया गया है? तो एक नियुक्त हुआ है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, नेक्स्ट है 25 जुलाई 2025 को कौन सा भारतीय मूल का CEO अरबपति क्लब में शामिल हो गया है जो एक गैर संस्थापक कार्यकारी के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है? तो वह सुंदर पिचाई। ठीक है, ये क्या है अल्फाबेट इंक के CEO है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो बन गया जो रूट, जो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने 23 से 26 जुलाई 2025 तक किस देश की राजकीय यात्रा पर किए हैं? तो किए हैं ब्रिटेन और मालदीव की। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने किस शहर में देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा किया है? तो किया गया जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन है कितने सांसदों को 18वीं लोकसभा में उनके असाधारण योगदान के लिए सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जो 17 सांसदों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में स्थित किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो है तूतीकोरिन का। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू किया है? तो योजना का नाम है वीर परिवार सहायता योजना। ठीक है, नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो बन गए तन्वी शर्मा और बेन्नाला कल्ला गोटला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 26 जुलाई 2025 को किस मराठी लेखक और आलोचक को चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है शरण कुमार लिम्बाने। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है 26 जुलाई 2025 को? तो 26वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 से 27 जुलाई 2025 तक भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने आदि तिरुथिराई महोत्सव के माध्यम से भारतीय इतिहास के किस महानतम सम्राट की जयंती मनाई है? तो है राजेंद्र चोल प्रथम की। ठीक है, नेक्स्ट है 16 से 27 जुलाई 2025 तक जर्मनी में आयोजित FISHU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में कुल 12 पदक, 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य के साथ भारत किस स्थान पर रहा? था भारत जो है 20वां स्थान पर रहा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद प्रश्न है आपका 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीनतम पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? तो मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो है राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती पर। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली और गैर परमाणु बम गज्जब और NEB-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया है? तो किया है तुर्की ने। ठीक है, नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के बासेल में किस देश ने विश्व चैंपियन स्पेन को हराकर UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब जीता है? तो है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड ने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। 27 जुलाई 2025 को किस अर्धसैनिक बल ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया है? तो है CRPF ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, 28 जुलाई 2025 को दिव्या देशमुख ने किसे हराकर फाइड विश्व 2025 का खिताब जीता है? इसके साथ ही वह भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर और चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। तो है कोनेरू हम्पी। ठीक है, नेक्स्ट है, 28 जुलाई 2025 को मंगलोर के किस 20 वर्षीय छात्रा ने प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम लगातार 170 घंटे तक प्रदर्शन करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो है रेमोना इवेंट परेरा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिक्स वर्सेल अवार्ड 2025 ने किस देश के यांगताई पोंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना है? तो कहाँ का है? चीन का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकियों को जम्मू कश्मीर के दाचिंगम नेशनल पार्क के पास दर्रा इलाके में मार गिराया है? तो है ऑपरेशन महादेव के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, 28 से 29 जुलाई 2025 को DRDO ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किस स्वदेशी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? तो किया है परलय का। ठीक है, इसका आंसर हो गया परलय। इसके बाद है, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस स्वदेश निर्मित तेज गश्ती जहाज को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है अटल को। ठीक है, याद रखिएगा अटल है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने ट्रक चालकों को स्वच्छ और सुरक्षित विश्राम स्थल प्रदान करने वाली एक राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर शुरू किया है? तो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार से संबंधित साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए हिंदी सहित कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो है 21 भाषा में। ठीक है, 21 भाषा में। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड और किस देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है 29 जुलाई 2025 को? तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा किया है? तो है बिहार सरकार। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य का निधन हो गया है? तो उनका नाम है लॉर्ड मेघनाथ देसाई का। नेक्स्ट है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2025 को मनाया गया है और बाघ दिवस पर बाघों की स्थिति पर जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार असम का कांजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व में दुनिया में कौन सा स्थान पर है? दुनिया में जो है 3रे स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का कहाँ चालू किया गया है? तो ये चालू है दीनदयाल बंदरगाह कंडला गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है, 30 जुलाई 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो उसका नाम है निसार। ठीक है, निसार, जो नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2025 को भारत की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने की घोषणा किया है? तो है इटली की कंपनी है इवेको ग्रुप को। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है? तो बन गया गोमती नगर लखनऊ का। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर अपनी सबसे उन्नत स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात करना शुरू कर दिया है? तो है मथुरा कोटा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में 1858 में खोजे गए भगवान बुद्ध के किन पवित्र अवशेषों को 30 जुलाई 2025 को 127 साल बाद भारत वापस लाया गया है? तो है पिपरावा अवशेष को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को जारी मानवीय सहायता के तहत कैंसर रोधी दवाओं सहित 5 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाई भेजी है? तो है सीरिया को भेजी है। नेक्स्ट है, NHPC ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चीनाब नदी पर किस 1856 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना शुरू की है? तो है
सावलकोर जल विद्युत परियोजना का। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने भारत के गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए कहाँ होप मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुआ है लद्दाख में। ठीक है, याद रखिएगा लद्दाख में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन है 31 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार कौन संभाला है? तो शशि प्रकाश गोयल संभाले हैं। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? शशि भूषण कुमार ने संभाला है। नेक्स्ट है एयर न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल के तकनीकी विशेषज्ञ को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो वह निखिल रविशंकर को। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अनंत अंबानी को। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो वह है सोनाली मिश्रा। ठीक है, याद रखिएगा सोनाली मिश्रा। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।